हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, चैन चिंग और उसके दोस्त यानी शेन यांग के बीच में सब कुछ क्लियर हो जाता है। वो उसे बता देता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि चैन चिंग की सिस्टर ने उसे बोला था ये सब करने के लिए। और ऐसे ही वो सब कुछ क्लियर करके सारे लोग अम्यूज़मेंट पार्क से वापस आ जाते हैं। और ऐसे ही दूसरे दिन वो अपने कॉलेज में होते हैं तो सडनली शेनचिंग को टेक्स्ट आता है कि उसके टीचर ने उसे ऑफिस में बुलाता है। तो वो सुनने के बाद शुजिनशू से बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? शुजिन से बोलता है नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, तुम मेरा यहीं पे वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और जैसे ही ऑफिस में जाता है वो देखता है उसका टीचर किसी स्ट्रेंजर के साथ खड़ा होता है। आगे बढ़ता है तो वो उसे बोलता है, यानी शेनचिंग का टीचर उसे बोलता है, शेनचिंग इधर आओ, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मिस्टर जेंग से। तो वो आदमी जिसका नाम जेंग होता है वो उसे बोलता है हेलो चैंग। तो शॉचिंग में घबराते हुए बोलता है हेलो सर। उसका टीचर बोलता है मिस्टर जेंग ने तुम्हारा विनिंग वाला काम देखा था और उसे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा है, वो पेंटिंग वो बाय करना चाहता है और उसने $10,000 ऑफर किए हैं, क्या तुम देना चाहते हो? तुम क्या सोचते हो इस बारे में? वो चीज़ सुनने के बाद शेन शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि क्या ये मेरी पेंटिंग लेना चाहता है, वो भी $10,000 में। वो सुनने के बाद का टीचर बोलता है कि अगर तुम इस ऑफ़र से हैप्पी नहीं हो तो हम इसे नेगोशिएट कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो हम। वो सुनने के बाद शेनचिंग बोलता है नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो वो आदमी बोलता है गुड, मुझे तुम्हारी पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ ऐसी तरह कस्टमाइज पेंटिंग भी बनाओ अगर तुम्हारे पास टाइम है फिनिश करने के लिए। तो वो चीज़ सुनने के बाद शेनचिंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं हैंडल कर दूंगा। तो वो आदमी बोलता है ठीक है, लेट्स एक्सचेंज कॉन्टैक्ट, मैं तुम्हें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें डिटेल्स बाद में दे दूंगा। ऐसे ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है और शेनचिंग और उसकी टीचर पीछे बात करते हैं। शेनचिंग का टीचर उसे बोलता है देखो, जब आप पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर जिन लोगों को तुम्हारी पेंटिंग अच्छी लगती है वो आपको रीच आउट करते हैं। वो चीज़ सुनने के बाद शेनचिंग अपने टीचर को थैंक यू बोलता है। उसका टीचर बोलता है किस लिए थैंक यू, ये अपॉर्चुनिटी तुमने खुद ही अर्न की है, तुम्हारी पेंटिंग उसको अच्छी लगी तभी तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तुम इससे ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हो अगर तुम इसी तरह पेंटिंग बनाते रहे, इस तरह तुम्हारी ट्यूशन फीस भी निकल जाएगी। वो चीज़ सुनने के बाद शेनचिंग थोड़ा शाय होता है और स्माइल करता है। उसका टीचर बोलता है ओके, मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगा अगेन अगर किसी को तुमसे कोई कमीशन वाला काम करना होगा, मुझे तुम पे यकीन है शेनचिंग। वो चीज़ सुनने के बाद शेनचिंग थैंक यू बोलता है अपनी टीचर को और वहाँ से बाहर निकल के आता है। वो बहुत खुश होता है तो वो जल्दी जल्दी से भाग भाग के अपनी ड्रॉम की तरफ ही जाने वाला था और मन में यही सोचता है कि मैं अब बहुत सारी पेंटिंग्स बनाऊंगा जिससे मुझे बहुत सारे मनी मिलेंगे। वो जैसे ही स्टूडियो पहुंचता है वो देखता है कि शुजिनशू वहाँ खड़ा है, वहाँ पे एक लड़का भी खड़ा है। शुजिनशू उसे देख के बोलता है तुम टीचर से मिल के आए, क्या हम घर जा सकते हैं? वहीं पे वो जो लड़का शुजिनशू के सामने बैठा होता है वो उसे बोलता है प्लीज़ अभी मत जाओ। तो वो चीज़ देखने के बाद शेनचिंग सोचता है फिर से कोई आ गया। तो वो आगे बढ़ता है, वो पूछता है क्या हुआ है शुजिनशू? तो वो लड़का आता है, वो बोलता है हेलो, मेरा नाम लेंगजी है, मैं ड्रामा डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ, तुम शेनचिंग हो ना? जुनजुन ने मुझे बताया लास्ट टाइम जब ड्रामा एक्ट हुआ था तब तुमने ही शुजिनशू को मनाया था और उसी वजह से हमारी सक्सेसफुल रही थी परफॉर्मेंस। वो चीज़ सुनने के बाद शेनचिंग हेलो का जवाब देता है पर उसे आगे वो कुछ बोले तो वो लड़का बोलता है प्लीज़ क्या तुम उसे फिर से मना सकते हो, इस बार हमारी ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूँ शुजिनशू उस पर पार्ट ले। वो चीज़ सुनने के बाद शेनचिंग शॉक में आता है और बोलता है ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट? तो वो चीज़ सुनने के बाद वो लड़का बोलता है हाँ, ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट, वो हमारी एक शॉर्ट फिल्म होगी, अगर शुजिनशू उसमें पार्ट लेगा मुझे पता है हमारा आउटकम फिर बहुत ही अच्छा आएगा। वो चीज़ सुनने के बाद शुजिनशू शेनचिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो वहाँ से निकलते ही तो पीछे से लड़का चीखता है, वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मेरे शॉर्ट फिल्म में एक्ट करो, मैं तुम लोगों को पे भी करूँगा और अगर तुम लोग अपना माइंड चेंज कर लो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना थ्रू जुनजुन। वैसे ही वो आगे निकल आता है तो शुजिनशू से पूछता है तुमने क्या बात की थी टीचर के साथ? तो शेनचिंग खुशी खुशी बताता है, वो बोलता है हाँ, आज सर के ऑफिस में कोई आया था जिसके लिए सर ने मुझे वहाँ बुलाया था, उस आदमी को मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, वो पेंटिंग लेना चाहता है और वो कस्टमाइज़ करवा के और भी बनवाना चाहता है और वो ये बताता है कि अब मैं पेंटिंग्स बनाऊंगा और मैं मनी भी अर्न करूंगा और मुझे लगता है उसके बाद मैं ग्रेट पेंटर बन जाऊंगा, पर हाँ जब तक मैं पेंटिंग करूंगा तब तक शायद ही तुम्हें ही मेरा ख्याल रखना पड़े।
तो वो चीज़ सुनने के बाद आज शुजनशु बोलता है नो प्रॉब्लम। और ऐसे ही वो अपनी डॉर्मेट्री में आ जाते हैं। वो बैठे ही होते हैं अपने बेड पे, तो शुजनशु बोलता है मैंने एक चीज़ फाउंड आउट की है। तो शेनशिन बोलता है क्या? तो शुजनशु बोलता है मेरी फैमिली ने मुझे लास्ट मंथ से कोई भी पैसे नहीं भेजे। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिन बोलता है क्या ये मेरी वजह से? तो शुजनशु बोलता है डजंट मैटर, वैसे भी उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे पैसे भेजें एनीवे। तो शौचिन पूछता है कि फिर तुम कैसे करोगे, तुम सारे एक्सपेंस कैसे उठाओगे? तो शुजनशु बोलता है मेरे पास अभी भी 100,000 RMB हैं, तो मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अभी के लिए। तो वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिन शॉक में आ जाता है और वो मन में सोचता है वाकई में इतने सारे पैसे हो तो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। पर शुजनशु बोलता है हाँ बट एक प्रॉब्लम हो सकती है इन कुछ महीनों में। उसके बाद शुजनशु बोलता है हाँ कुछ महीनों के बाद तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिन बोलता है कैसी प्रॉब्लम, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं और इतने पैसों में तो तुम काफ़ी टाइम तक सही से रह सकते हो, तो कुछ महीनों में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, तुम वैसे कितना खर्च कर लेते हो यूजुअली मंथ में। तो शुजनशु बोलता है मेरे 2 हाउस की रेंटिंग मिला के, स्टडीज़ को मिला के और फूड को मिला के इट्स अबाउट 10,000 और 20,000 अ मंथ। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिन शॉक में आ जाता है और शुजनशु का हाथ पकड़ के बोलता है क्या 20,000 RMB, वो भी मंथ में, तुम इतने ज़्यादा पैसे खर्च करते हो? तो वो चीज़ सुनने के बाद शुजनशु कुछ नहीं बोलता। तो शेनशिन बोलता है तुम अगर इतना ज़्यादा खर्च करोगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें अफोर्ड कर सकता हूँ सपोर्ट करने के लिए। तो वो चीज़ सुनने के बाद शुजनशु अपनी आँखों को पूरा बबल की तरह बना देता है और बोलता है आई एम बैड, मैं फ्यूचर में थोड़ा कम खर्च करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ो तो मत। वो चीज़ देखने के बाद शेनशिन बोलता है डैम इट, तुम कितने क्यूट लग रहे हो राइट नाउ, और उसी टाइम उसे टाइटली हग कर लेता है और वो बोलता है मेरे पास ऐसा दिल ही नहीं है जो वो तुम्हें छोड़े। क्यूट। ओके गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।